तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हम समास का तीसरा क्लास लेकर आए हैं और आज की क्लास में आप सभी को तत्पुरुष समास के बारे में बताने वाले हैं। और दोस्त यानी एक दिन समास के पूरे बेसिक को बताए थे और समास के भेद को बताए थे, दूसरे क्लास में अविभाव समास को बताए थे और आज क्लास में आप सभी को तत्पुरुष और कर्मधारय समास के बारे में बताने वाले हैं। तो पूरी अच्छी तरीके से समझा कर बताएंगे, हर बात आपकी खोपड़ी में जाकर सेट कर जाएगा, आप निकालना भी चाहेंगे तो नहीं निकलेगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखते रहिए। देखिए, जो तत्पुरुष समास है, पहले तत्पुरुष समास को तीन भागों में बांट लिए हैं, एक परिभाषा के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और भेद के आधार पर। देखिए परिभाषा क्या है, जहां प्रथम पद सहायक हो, जहां प्रथम पद क्या हो, सहायक हो तथा उत्तर पद प्रधान हो और दोनों पदों के बीच कारकों का लोप हो, तो दोस्तों ऐसे समास को हम तत्पुरुष समास कहते हैं। दोस्तों यहां पे समझिए, तत्पुरुष समास को समझना बहुत आसान है और ज्यादा मेजर फोकस यहां पे करिएगा, दोनों पदों के बीच कारकों का लोप हो। अब कारकों का लोप क्या है, जैसे कर्म ने यानी कर्ता ने कर्म को, अब ने को, एक क्या हो गया जी, कारक का लोप हो गया, कारक का लोप हो गया या कारक विभक्ति हो गया। इस तरीके से बातें आपको दिमाग में आ गया होगा। जैसे एग्जांपल हम समझे, जैसे यहां पे माखन चोर, यहां पे देखिए माखन चोर, ये जो माखन चोर है ये कौन सा समास है जी, तत्पुरुष समास है। क्योंकि माखन चोर को लिख सकते हैं माखन को चुराने वाला, माखन को चुराने वाला। अब यहां पे देखिए माखन को चुराने वाला, तो यहां पे को आ गया है, को क्या है, दो पदों के बीच कारकों का लोप आया है, इसलिए जो माखन चोर है ये क्या जी, तत्पुरुष समास है। दिमाग में आ गया होगा। अब देखिए यहां पे देखिए प्रयोग में बताए हैं, यहां कारकीय विभक्ति का प्रयोग होता है। बिल्कुल, जो तत्पुरुष समास होता है, तत्पुरुष समास में तत्पुरुष समास में यानी कारकीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अब यहां पे देखिए तत्पुरुष समास के भेद, तो दोस्तों जो तत्पुरुष समास होता है इसके भी 6 भेद होता है। कितना भेद होता है जी, 6 भेद होता है। कौन कौन सा, कर्म मतलब कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदाय, आपादान, संबंध, अधिकरण। दोस्तों ये बातें हो गया। सबसे पहले आगे बढ़ने के पहले हमें एक चीज बता दे कि यानी कर्म के साथ कौन सा कारक विभक्ति आएगा, करण के लिए कौन सा आएगा, ये चीज आपको बेसिक में भी पता होगा, हिंदी व्याकरण में पढ़े होंगे। तभी यहां पे लिख दिए कर्म को करण से या द्वारा, संप्रदाय के लिए, आपादान से अलगाव के लिए कहते हैं, संबंध का के की और अधिकरण में पर। अब यहां पे चलिए कुछ क्वेश्चन आपको समझाते हैं, बढ़िया से देखिएगा। जैसे यहां पे लिखे हैं माखन को चुराने वाला। अब माखन को चुराने वाला क्या होगा, माखन चोर होगा। क्या होगा जी, माखन चोर होगा। अब पेपर में दे देगा कि माखन चोर तत्पुरुष समास के किस भेद में आएगा। तो दोस्तों यहां पे जो माखन चोर है, माखन को चुराने वाला, कर्म के साथ यहां पे को है, तो दोस्तों क्या होगा, कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। मतलब ये क्या हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष समास होगा। क्या मेरी बातें आपके दिमाग में घुसी, बिल्कुल आपके दिमाग में चला गया होगा। अब आइए यहां से इसको हटाते हैं। अब आगे देखिए रोग के द्वारा ग्रस्त। अब देखिए रोग के द्वारा ग्रस्त को हम बोलते हैं रोगग्रस्त, रोग के द्वारा ग्रस्त को क्या बोलते हैं, रोगग्रस्त। अब पेपर में पूछेगा कि रोगग्रस्त में कौन सा तत्पुरुष समास है, तो देखिए रोग के द्वारा ग्रस्त। अब देखिए के द्वारा, तो यहां पे के द्वारा किस में आया है जी, करण में आया है, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, करण तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या होगा, करण तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ गई, बिल्कुल। को आया था, कर्म हुआ था, के द्वारा आया था, करण हो जाएगा, करण तत्पुरुष समास हो जाएगा। यहां पे सारी बातें आपको लिख दिए हैं। जैसे और भी आपको समझाते हैं, जैसे गुरु के लिए दक्षिणा, जिसको हम लिखेंगे गुरु दक्षिणा। अब यहां पे देखिए गुरु के लिए दक्षिणा। अब यहां पे देखिए जो कारक विभक्ति है के लिए है, तो यहां पे देखिए के लिए यहां पे संप्रदान होता है, तो दोस्तों यहां पे सीधे आप लिख सकते हैं कि संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। क्या होगा जी, संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। इस तरीके ये भी बात आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहां पे पथ से भ्रष्ट, अब देखिए अलगाव का बोध हो रहा है,
तो दोस्तों अलगाव का बोध होगा तो आपादान होगा, मतलब आपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। राजा का महल, अब यहां पे देखिए राजा का महल संबंध है, राजा का महल से संबंध है। राजा का महल, राजा का महल को क्या बोलते हैं? राजमहल बोलेंगे। राजा के महल को राजमहल, तो इसमें संबंध आपको दिखाई दे रहा है, तो ये संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार जिसको हम क्या बोलते हैं? घुड़सवार। क्या बोलेंगे? घुड़सवार। तो घुड़सवार में कौन सा तत्पुरुष समास होगा? तो घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार। तो यहां पे देखिए पर किस में आया है? अधिकरण में आया है, तो अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। इस तरीके से उम्मीद करते हैं कि दोस्तों ये पूरी बातें आपके दिमाग में टच कर गया होगा। आइए आगे देखते हैं, यहां पे बता रहे हैं। अब चलिए कर्मधारय समास, नहीं अब तीसरा इसके टाइप पढ़ेंगे समास के, कर्मधारय समास। अब देखिए यहां पे पहले परिभाषा लिखे हैं, जहां विशेषण, विशेष्य तथा उपमान उपप्रमेय की विभिन्न स्थितियों में उत्तर पद प्रधान हो, उसे हम क्या बोलते हैं? कर्मधारय समास बोलते हैं। इसका देखिए अन्य नाम क्या होता है? समानाधिकरण। अब यहां पे देखिए पहचान कैसा है, ये लगाकर क्या कर कर कैसा है, या देखिए विग्रह करने पर, मतलब जो शब्द दिया रहेगा अगर विग्रह करने पर उसमें है जो आ रहा है जो, या है समान, या है के सदृश, के समान, के सदृश, के ही, के समान, तो दोस्तों उसमें कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। जैसे यहां पे देखिए काली मिर्च, अब मिर्च कैसा है? काली है, तो यहां पे कैसा लगाए और आंसर भी मिला कि काली मिर्च, मतलब मिर्च कैसा है? काली है। तो दोस्तों यह कौन सा होगा? कर्मधारय समास होगा। महासागर, जो सागर है वो क्या है? महा, मतलब महान है, नहीं, तो इसमें भी कैसा लगाते हैं? तो यहां पे इसका आंसर मिल रहा है, इसलिए जो महासागर है कर्मधारय समास है। महात्मा, महान है, महान है जिनका आत्मा, तो देखिए इसमें से विग्रह करने पर मिल जाएगा, तो महात्मा आपका क्या हो जाएगा? कर्मधारय में हो जाएगा। गुरुदेव, गुरु के समान देव, गुरुदेव, तो यहां पे विग्रह करने के बाद इसमें से आएगा तो कर्मधारय हो जाएगा। लोह पुरुष, तो यहां पे ये भी बात, पुरुष कैसा है? जी लोहे के समान है, तो ए लगाने के बाद आंसर मिल रहा है कर्मधारय समास होगा। परमेश्वर, ये भी आपका क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपको तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पर रखते हैं।